बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि बाबू साबू इंटरचेंज मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद की गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद की गई है। तर्जुमान मोटरवे का बताना है कि शहरी दिन के औकात सफ़र को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, जबकि तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब किया जाए। बाबू साबो इंटरचेंज मोटरवे M2 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो लाहौर में धुंध का आलम है, कोई शय जो है वो नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि मोटरवेज को भी धुंध के सबब बंद कर दिया गया है, क्योंकि तमाम तर मोटरवेज भी धुंध की लपेट में है। अगर बात कर लें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, और कोट मोमिन जो लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे है M2, उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। बाबू साबू इंटरचेंज पे जो है वो इस वक्त मौजूद हूँ। अगर बात कर लें कि दीगर कौन सी मोटरवेज को मोटरवे हुकाम की जानिब से और मोटरवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो बंद किया गया है, तो बात कर लें कि मोटरवे M3 को फैसपुर से जो है वो जड़ावाला तक के लिए बंद कर दिया गया है, और मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया। तो लाहौर में और लाहौर समेत दीगर शहरों में मोटरवेज पर धुंध का आलम है। हद निगाह हर जगह पर, तकरीबन हर जगह पर जो है वो सिफर हो चुकी है, और जहाँ पर नहीं भी सिफर तो वहाँ पर तकरीबन हद निगाह इस वक्त 50 मीटर या उससे कम जो है वो रिकॉर्ड की जा रही, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो राहगीरों को आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर सफ़ेद चादर तन गई। रनवे पर हद निगाह 100 मीटर रिकॉर्ड की गई। तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात, जबकि लाहौर से जद्दा और दमाम आने वाली परवासें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर सफ़ेद चादर तन गई। रनवे पर हद निगाह 100 मीटर रिकॉर्ड की गई। तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना। लाहौर से जद्दा और दमाम जाने वाली परवासें मनसूख कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में भी धुंध का राज है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर खत्ते निगाह है वो 100 मीटर से भी कम है, वो दिखाई दी जा रही है। जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट प्रेशर है वो मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PF716 को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जबकि लाहौर से जद्दा जाने वाली PAE की परवाज PK759 जो है अब वो 9.5 घंटे की ताखीर से है, वो कल सुबह जो है वो ऑपरेट की जाएगी। जबकि दमाम से लाहौर आने वाली परवाज PK248 जो है वो भी 4.5 घंटे की ताखीर का शिकार है, वो हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब के दिल को एक और वबा का सामना। लाहौर में फ्लू का डबल अटैक। फ्लू की 2 नई अक़साम ने शहर को लपेट में ले लिया। जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत आम हो गई। मौसमी फ्लू के रोजाना सैकड़ों केस रिपोर्ट हुए। बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में। महकमा सेहत व आबादी ने ताहाल फ्लू की वैक्सीन ना खरीदी। मौसमी फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। जुकाम, बुखार और गले में दर्द फ्लू की नई किस्म की इलामात में शामिल हैं। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रोजाना सैकड़ों मौसमी फ्लू के मरीज आने लगे। एक तरफ मौसमी फ्लू के केसेस में इजाफा, दूसरी जानिब महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही की संगीन गफलत के बाइस फ्लू वैक्सीनेशन ही ना खरीदी गई। रवां साल फ्लू वैक्सीनेशन की खरीदारी न होने से डॉक्टर्स और तिबी अमला की वैक्सीनेशन न हो सकी। बीमार और बुजुर्ग शहरियों की भी महकमा सेहत फ्लू वैक्सीनेशन न कर सका। महकमा सेहत ने मौसमी फ्लू की नई किस्म की तशखीस के लिए किट्स भी नहीं खरीदी। सरकारी आटे का मयार खराब। सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हुकूमती निर्ख वाला 10 किलो का आटा 905 रुपये में फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनियां 5 किलो का थैला 800 रुपये में बेच रही हैं। ब्लायलर मुर्गी का रेट 519 रुपये किलो बरकरार है। शहर में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें कम ना हो सकी और सरकारी आटे का मयार भी ताहाल बेहतर ना बनाया जा सका। शहर की ओपन मार्केट में निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपये में फरोख्त कर रही हैं। फ्लोर मिलें हुकूमती निर्खों के मुताबिक 10 किलोग्राम आटा 905 रुपए में फराहम कर रही हैं, जबकि 20 किलोग्राम आटे की सरकारी कीमत 1808 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 519 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर होने के बावजूद चिकन 550 से 600 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। जिंदा ब्रायलर के सरकारी फार्म रेट 330 रुपए, थोक रेट 344 रुपए और परचून रेट 358 रुपए मुकर्रर हैं। मुर्गी फरोशों का कहना है कि धुंध के बाइस लाहौर की मंडी से बरवक्त सप्लाई ना पहुंच सकी, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। शहरियों ने कीमतों में इजाफे और सप्लाई की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है।
اور यहाँ आपको बताएं कि वफाक से वाजिबात ना मिलने से पंजाब पर शदीद माली दबाव। वफाक के ज़िम्मे 39 अरब ताहाल वाजिब अदा हैं। वफाक ने अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए। सूबाई तरक्याती मनसूबे वफाक की ताख़ीर की नज़र होने लगे। पंजाब हुकूमत का बकाया रकम फौरी अदा करने का मुतालबा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे मुतासिर, मुतादिद सड़कों समेत बड़े मंसूबों को नए फंड्स देना मुमकिन नहीं रहा। विफाकी वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस पंजाब हुकूमत शदीद माली दबाव का शिकार हो गई है। विफाक के जिम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 39 अरब रुपए विफाकी PSDP मंसूबों के लिए सूबाई हुकूमत ने बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम किए थे। पंजाब हुकूमत ने विफाकी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए 43 अरब रुपए जारी किए। ताहम विफाक की जानिब से अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए जा सके, जिसके बाइस सूबे के तरक्याती बजट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। महकमा खजाना ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को सिफारिश की है वो विफाकी हुकूमत के साथ फौरी तौर पर वाजिबात का मामला उठाए। ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज मंसूबे में पेशरफ्त। LDA ने सड़क बनाने के लिए बुनियादी तैयारी शुरू कर दी। LDA U-टर्न से मियाँ प्लाजा तक पत्थर डालना शुरू। शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA U-टर्न तक स्टेज मुकम्मल, जबकि रूट बहाल कर दिया गया। ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवरेज डालने के मंसूबे में LDA ने सड़क बनाने के लिए बुनियादी तैयारी शुरू कर दी। LDA U-टर्न से मियाँ प्लाजा तक पत्थर डाला जा रहा है। वासा की जानिब से तेजी से तकमील शुदा सीवरेज लाइन की बैक फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है। इससे कबल शौकत खानम फ्लाईओवर से LDA U-टर्न तक स्ट्रेच मुकम्मल करके रोड को बहाल किया है। तीसरे फेज में अल्लाहू गोल चक्कर से शौक चौक तक सर्विस लेन में सीवरेज डाला जाएगा। MD वासा ने दिसंबर से जनवरी 2026 के पहले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। मंसूबे की तकमील न होने से शौकत खानम से शौक चौक जानिब आने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में अदम दस्तियाब सहूलतें देने और स्कूल काउंसिल्स बनवाने का असूली फैसला। मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उधर CNW ने एडिशनल क्लासरूम्स बनाने की समरी मुस्तरद कर दी है। स्कूलों में अदम दस्तियाब सहूलतें और काउंसिल्स बनवाने का उसूली फैसला कर लिया गया। मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए बजट में 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अभी तक 20 अरब रुपए के फंड्स स्कूलों को जारी किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने CNW की जानिब से एडिशनल क्लासरूम्स बनाने की समरी मुस्तरद कर दी। CNW ने टैक्स मुआफ करने की सूरत में स्कूल काउंसिल से भी सस्ते कमरे बनाने की ऑफर दी थी। अब एडिशनल क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों की तामीर और बुनियादी सहूलियात स्कूल काउंसिल के जरिए पूरी की जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज पे फनी खराबी। तैयारे की दवाम की एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज में 350 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। मौसम की खराबी से लाहौर एयरपोर्ट आने जाने वाली 15 परवाजें मुतासिर हुई। सऊदी अरब से लाहौर आने वाले PIA के तैयारे में फनी खराबी के बायस तमाम एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करवाई गई। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। हंगामी लैंडिंग के वक्त तमाम एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई। जहाज में 350 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। PIA इंतजामिया ने मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना कर दिया। वाज़ेह रहे कि परवाज PK 860 मुसाफिरों को लेकर जद्दा से लाहौर आ रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने अपनी रविश ना छोड़ी। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल अमलाक में कवानीन को बाईपास करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला के VVIP रूट पाइन एवेन्यू बगैर पार्किंग कैफ़े और जौहर टाउन में कमर्शियल बिल्डिंग्स कैफ़ेज़ की पार्किंग को कवर कराकर सर्विंग एरियाज बनाने का काम अरूज पर पहुंच गया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने अपनी रविश ना छोड़ी। वज़ीर आला के VVIP रूट पाइन एवेन्यू बगैर पार्किंग कैफे और जौहर टाउन में कमर्शियल बिल्डिंग्स कैफेज की पार्किंग कवर करवाकर सुरंग एरियाज बनाने का काम अरूज पर पहुंच गया। कैफे की बिल्डिंग प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के प्लॉट पर फेसिंग पाइन एवेन्यू खुलवाई जा रही है। कुछ अर्सा कबल LDA ने ऑपरेशन करके इस कैफे बिल्डिंग को मिसमार कर दिया था। नए टाउन प्लानिंग अफसर आते ही दोबारा बिल्डिंग बन गई। बगैर पार्किंग कैफे बनवा दिया गया। मुतलका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग गैर कानूनी बिल्डिंग के बारे में वाज़े मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। जौहर टाउन में कमर्शियल बिल्डिंग्स कैफेज की पार्किंग कवर करवाकर सुरंग एरियाज बनाने का काम उरूज पर पहुंच गया है। जौहर टाउन ख़ियाबान फिरदौसी पर ओपन एरियाज और पार्किंग को जंगले लगाकर कवर करवाया जा रहा है। DG LDA गुलबर्ग को सस्टेनेबल लिविंग के तहत ओपन स्पेस क्लियर करवाकर वॉकेबल बनवा रहे हैं। दूसरी जानिब टाउन प्लानिंग जोन 4 में हाई कोर्ट और DJ के अहकामात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं।
केनाल रोड पर शाह जमाल का ओवरहेड ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। लाइट्स की अदम दस्तियाबी, सफाई ना होने से गंदगी के ढेर लग गए। कदा करोड़ मनशियात की आदि अफराद ने ओवरहेड ब्रिजेस पर डेरे जमा लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं आदिया ना से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में अहम शाहराहें तो अंधेरे में डूबी हुई होती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि मेन शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लेकिन जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं हैं। वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि अंधेरे में की नज़र हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो आने जाने के लिए इस्तेमाल करने वाला पुल है, जैसे इस वक्त मैं कैनाल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अखब पे जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये अंधेरे की नज़र हुआ है, जिसके ऊपर लाइट्स नहीं लगी हुई। आने जाने वालों को मसाइल का सामना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि इस अंधेरे से गुजर कर सड़क के इस पार से उस पार जाना इंतहाई मुश्किल लगता है। और इस हवाले से एतराज़ भी किया जाता है, बार बार दरख्वास्तें भी की जाती हैं कि शाहराहें तो चलें, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, किसी न किसी हद तक लाइट्स होती हैं, लेकिन पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस भी जो है वो लाइट्स के मुंतज़िर हैं। इनके ऊपर लाइट्स लगनी चाहिए ताकि आने जाने वाले को मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ पर ना तो सफाई का मुनासिब इंतज़ाम होता है, ना ही मेंटेनेंस होती है, जिसकी बहुत शुक्रिया आदियाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। खेत से प्लेट तक महफूज और सेहत बख्श खुराक की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी की साल 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी। रवां साल में दूध और गोश्त के मयार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। गैर मयारी अशिया ख़ुरनोश फरोख्त करने वालों को कानूनी कार्रवाइयों समेत अरबों रुपए के भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा। साल 2025 के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह भर में खुराक के मेयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदामात किए। फूड सेफ्टी टीमों ने 12,74,466 से जायद फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की, जबकि कवानीन की खिलाफवर्जी पर 4,214 यूनिट्स को बंद किया गया। कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी और जालसाजी पर 2,505 मुकदमा दर्ज करवाए गए। साल 2025 पंजाब फूड अथॉरिटी की तारीख का सबसे कामयाब साल था, इस वजह से कि इसमें 13 लाख से ज़्यादा हमने इंस्पेक्शंस की और तकरीबन 2600 के करीब जो मिलावट माफिया के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करवाए। तकरीबन 1.6 बिलियन से ज़्यादा के हमने फाइन किए। अगले साल में इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सीएम साहबा के अप्रूव्ड यूनिफॉर्म जो हैं वो पहने होंगे, बॉडी कैम्स उनके साथ जो है वो लगे होंगे और उनकी तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो डिजिटली जो है वो मॉनिटर हो रही होंगी। दूध और गोश्त के म्यार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। साल भर में 300 मिलियन लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई, जिसमें से 26 लाख लीटर जाली दूध तलब किया गया। इसी दौरान 23.5 मिलियन किलो गोश्त की जांच के दौरान 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा मुज़र सेहत गोश्त तलब किया गया। 2025 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध और गोश्त के ऊपर स्पेशल फोकस किया है। और अगर हम दूध की बात करें तो 300 मिलियन लीटर्स जो है वो दूध हमने चेक किया है, जिसके अंदर से हमने 2006 मिलियन लीटर्स जो दूध है उसको डिस्कार्ड किया है और 1216 FIR जो है वो हमने रजिस्टर करवाई हैं। इसी तरह अगर हम मीट की बात करें तो 23.5 मिलियन केजी मीट जो है वो हमने चेक किया है, जिसमें से 1 मिलियन केजी जो है वो हमने डिस्कार्ड किया है। फूड अथॉरिटी की मौसर कार्रवाइयों के बायस जाली दूध माफिया के 10 बड़े नेटवर्क तोड़े गए और 200 से ज्यादा दूध सप्लाई टैंकर्स पकड़े गए। वजीर आला स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन के तहत 4,251 फूड हैंडलर्स को तरबियत दी गई, जबकि 3,000 से ज्यादा के मेडिकल टेस्ट किए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने दिन रात मेहनत करके म्यारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया है। तमाम बिजनेस ऑपरेटर्स को भी चाहिए कि कानून की पासदारी करें और खुराक के म्यार पर किसी भी किस्म का कोई समझौता ना करें। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ कलीम अख्तर, CD42 लाहौर। पंजाब असम्बली के दूसरे पार्लिमानी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दूसरा पार्लिमानी साल कानून साजी और पार्लिमानी सरगर्मियों के हवाले से पहले साल के मुकाबले में ज्यादा फाल रहा। दूसरे पार्लिमानी साल के दौरान असम्बली के 15 इजलास मुनक्किद हुए, जो मजमूई तौर पर 82 दिनों पर मुश्तमिल थे, जबकि 62 अमली नशिस्तें हुई। इस अरसे में ऐवान में 109 मुसविदाते कानून पेश किए गए, जिनमें से 99 बिल मंजूर किए गए। हुकूमती सतह पर पेश किए गए तमाम 58 बिल मंजूर हुए, जबकि प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से पेश किए गए 51 बिलों में से 41 मंजूर और 10 इल्तवा का शिकार रहे। दूसरे पार्लिमानी साल में पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड तादाद में बिल मंजूर किए गए और कानून साजी की रफ्तार पहले साल के मुकाबले में नुमाया तौर पर तेज रही। सरकारी महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक 2,399
99 सवालात जमा कराए गए, जिनमें से सिर्फ 749 के जवाबात दिए जा सके। फौरी नौइयत के 222 सवालात मंजूर हुए, मगर सिर्फ 10 के तहरीरी जवाबात फराहम किए गए। दूसरे पार्लिमानी साल में 384 कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा कराए गए, जिनमें से 266 मंजूर हुए, मगर सिर्फ 71 पर हुकूमती जवाब रिकॉर्ड हो सका। अरकान असम्बली की जानिब से मरात से मुतल्लिक 54 तहरीकें जमा कराई गईं, जिनमें से 38 मंजूर हुई, 28 मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दी गईं, जबकि 4 निपटा दी गईं। दूसरे पार्लिमानी साल में 270 करारदादें जमा कराई गईं, जिनमें से 182 मंजूर हुई, जबकि 88 ताहाल कार्रवाई की मुंतजिर हैं। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की 45वीं सालाना इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी डिनर गाला सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद पर इंतज़ामिया और मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि तकरीब का हिस्सा बनने के मेरे लिए एजाज़ है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और यहाँ ज़ेर तालीम तलबा मुल्क का कीमती सरमाया है। कैथोलिक चर्च ग्राउंड ग्रीन टाउन में क्रिसमस बाजार सज गया। सीनियर लीगी रहनुमा साहिदा फारूक ताडर ने इफ्तिताह किया। क्रिसमस बाजार के इफ्तिताह के मौके पर मसीह बरादरी और पार्टी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सीनियर लीगी रहनुमा साहिदा फारूक ताडर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मसीह बरादरी की सहूलत के लिए बाजार लगाया गया है। मसीह बरादरी के लिए फल, सब्जियाँ, दालें, मसाला जात समेत दीगर अशिया कम दामों पर दस्तयाब होंगी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रुदाद सितम की रोनुमाई प्रेस क्लब में तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत, हामिद मीर, इफ्तिखार अहमद, सुहेल अहमद वड़ाइश भी शरीक हुए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि हामिद मीर साफ़ी जिम्मेदारियाँ एहसन अंदाज से निभाते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रुदाद सितम की तकरीब रोनुमाई हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सुहेल वड़ाइच, हामिद मीर, इफ्तिखार अहमद समेत सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हामिद मीर ने अफगानिस्तान और फ़लस्तीन में जाकर रिपोर्टिंग की और हक़ाइक़ दुनिया तक पहुँचाए। हर दुरुस्त तरफ, जिस तरफ ये कहा जा सके कि तारीख़ की दुरुस्त सिमत में अगर कोई खड़ा है तो हामिद मीर उनमें से एक हैं, और उन्हें हमेशा इंसानी हकूक़ की बात हो उसमें अपना किरदार अदा किए। रियासती अमूर में भी बड़ी वजाहत के साथ और जमहूरी इक़दार के लिए, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के लिए बिलाशुबा बड़ी दो टोक बात की है, हमेशा की है। सीनियर तज्ज़िया-निगार सुहेल वड़ाइच और इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हामिद मीर जो लिखता है वो सच, कड़वा और काबिल कबूल नहीं होता। हामिद मीर के किरदार, हामिद मीर की बेलालच होने की भी मैं ज़ाती तौर पर, सिंस हम एक दूसरे को पिछले 40 साल से एक दूसरे के गवाह हैं, तो जितना मैं गुनाहगार हूँ उतना ही ये नेकूकार है। मैंने हामिद से कहा था कि हामिद जो तेरी किताब है, तू ऐसा सच लिखता है जो कड़वा है और हर सोसाइटी में काबिल कबूल नहीं होता, ख़ास तौर पे इस सोसाइटी में जहाँ मैं और तू रहते हैं। बहुत अच्छी किताब है और वो लोग ख़ास तौर पे पढ़ें जो इस पर तज़किया करना चाहते हैं, इस पर थीसिस लिखना चाहते हैं। हामिद मीर का कहना था कि रुदाद सितम जमहूरियत की बालादस्ती पर मुश्तमिल किताब है। जमहूरियत के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए, लेकिन किसी सियासी जमात का तर्जुमान या वर्कर नहीं बनना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई में जो सहाफ़ी हैं वो सियासी जमातों से भी आगे रहे हैं, और इसीलिए उसी तारीख को सामने रखते हुए हम आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे जमहूरी इदारे हैं और जो हमारा आइन है, इसकी बालादस्ती होनी चाहिए। हामिद मीर का कहना है कि सहाफत रियासत का चौथा सतून पार्लियामेंट और अदलिया की आज़ादी से मशरूत है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ सईद अहमद, सिटी 42। दूसरी जानिब करशी यूनिवर्सिटी में दूसरी सालाना नेटमेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मशरकी और जदीद तिब के इम्तिजाज पर तफसीली मुबाहसे पेश किए गए।
کانفرنس کا مقصد مشرقی طب کے صدیوں پر محیط تجربات کو جدید سائنسی تحقیق کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا۔ کانفرنس میں ملکی و غیر ملکی ماہرین طب، محققین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے انٹیگریٹڈ میڈیسن کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ نیچرل میڈیسن آج تحقیق کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے۔ امریکہ کی 70% جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں پہ نیچرل میڈیسن پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور یہی میسیج دیا گیا ہے۔ اور حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پاکستان میں مسئلہ صحت کو حل کرنے ہیں تو نیچرل میڈیسن کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا اور جو ہمارا نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے اس میں انٹیگریشن کرنی پڑے گی ہمارے نیچرل میڈیسن سسٹم کو۔ کانفرنس سے ڈاکٹر نسرم اقبال، ڈاکٹر اللہ نواز، طیبہ روزینہ فہاب اور ڈاکٹر ایم مدثر سعید نے خطاب کیا۔ مقررین نے عوامی صحت کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ ڈاکٹر اکرم، ڈاکٹر حافظ محمد، ڈاکٹر شہباز ذکی، ڈاکٹر حلیمہ نظر اور ڈاکٹر ادریس خان بھی شریک ہوئے، جبکہ ڈاکٹر مدیحہ مصطفیٰ حکیم، محمد احمد سلیمی، پروفیسر ڈاکٹر فواد احمد رندھاوا اور ہنا شریف نے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے۔ آج کی جو کانفرنس تھی اس میں ہم نے پوری دنیا سے ڈفرینٹ ریسرچز نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ہماری کنونشنل میڈیسن تھی اس کے ساتھ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہے یا انٹیگریٹیو میڈیسن ہے وہ کیسے سائنٹیفک بنیادوں کے ساتھ لنک کر رہی ہے۔ تو ڈفرینٹ پروسیجرز کے ساتھ جو ہماری ہربز ہیں ان کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن میڈیسن کے مقابلے میں جو ہربل میڈیسن ہے وہ کتنی سیف ہیں اور ان کو ہم کیسے آگے کمرشلائز کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو معیاری بنانا چاہتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری میڈیسن جو ہے خصوصاً کرشی کے، یہ اس کو ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں اور یہ میڈیسن جو ہے نا وہ مزید جو ہے ترقی کرے، جو کہ ہمارا ایک ورثہ ہے اور ہم جو ہے وہ شروع سے اس کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس میں مزید جو ہے نا وہ نالج کی ضرورت ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر سوال و جواب کا خصوصی سیشن منعقد کیا گیا جس میں شرکاء نے مقررین سے مختلف سائنسی اور طبی موضوعات پر سوالات کیے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ منہاج یونیورسٹی میں پہلی بین الاقوامی عربی لینگویج کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ کانفرنس کا مقصد ادبی زبان کی ترویج ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، صوبائی وزیر کے پی کے صاحبزادہ پیر عدنان قادری نے شرکت کی۔ پروفیسر حسین محی الدین قادری، پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا عربی زبان کی ترویج دور حاضر کے تقاضوں کی ضرورت ہے۔ اس میں کم و بیش 7 ممالک سے 20 بین الاقوامی شخصیات نے شرکت کی ہے اور کثیر تعداد میں پاکستان کے اندر سے اور باہر سے جو طلباء ہیں انہوں نے اپنے مقالہ جات پیش کیے ہیں۔ اگر دنیا میں واحد لینگویج جو ہے جو کہ قرآنک لینگویج ہے وہ عربک لینگویج ہے، جو 1400 سال سے جیسی تھی منوان آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن ہمیں میرا خیال ضرورت ہے کہ نہ صرف عربی کو ایز اے لینگویج ہم سمجھ سکیں، بول سکیں اور لکھ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اس کو پڑھایا جائے۔ پرنسپل کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ڈاکٹر ممتاز الحسن، ممتاز ماہرین انسانیات اور محققین نے بھی اظہار خیال کیا۔ پیر عدنان قادری کا کہنا تھا کہ عربی زبان کی اہمیت اپنی مثال آپ ہے۔ عربک لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ صرف پاکستان میں یونیورسٹیز میں بلکہ عامت الناس میں، کیونکہ یہ قرآن حکیم کی لینگویج ہے اور قرآن حکیم کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے عربی زبان پہ عبور میں سمجھتا ہوں بہت لازمی ہے۔ اہل الجنہ کی بھی زبان ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے پیغمبر پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم کی زبان مبارک ہے، تو اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسی پر مختلف بلاد سے آئے ہوئے مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ کانفرنس میں بوسنیا سے ڈاکٹر جواد خلیل، عراق سے ڈاکٹر شفا محمد عبداللہ، الجزائر سے پروفیسر ڈاکٹر طارق ثابت، اردن سے پروفیسر ڈاکٹر علی راشد، جامعۃ الازہر مصر سے پروفیسر ڈاکٹر رفعت علی السید شریک ہوئے۔ خرم نواز گنڈا پور، پروفیسر ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا 20واں کنووکیشن، 512 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے شرکت کی۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے کنووکیشن کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر موئد ڈبلیو یوسف نے کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر تعلیم کا کہنا تھا، ملک کو اگر بحرانوں سے نکالنا ہے تو نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، اور اگر آئی تو صرف پبلک سیکٹر میں دیں۔ This is the first government and I would want to give credit to PHEC, Mohit Bhai, Dr. Ali Cheema, Chairman PHEC and Madam Chief Minister
fees should be given through the Honorar Scholarship Program, and Alhamdulillah, BNU is a proud partner. Being a partner also means that they have to contribute 50% funds to that scholarship. कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 512 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। कामयाब तुलबा खुश नजर आए। Received my gold medal for graduating. To be honest, none of this would be possible without the support of my parents, first and foremost, my friends, and it's largely due to the part of the part that the faculty and all of my mentors played in it. मुझे TFA में डिग्री मिली है। आज 20th कॉन्वोकेशन है BNU की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, तलबा और वालिदैन ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर ने कामयाब मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शानदार तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा की खसूसी तौर पर हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। दूसरी जानिब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में छठे कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। फारिकुल तहसील होने वाले तलबा और तलबात को डिग्रियों से नवाजा गया। रिफा यूनिवर्सिटी ने तालीम के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के एजाज में तकरीब मुनक्किद की। ग्रेजुएट्स में मेडल्स और अवार्ड्स तकसीम किए गए। 6 PhD स्कॉलर्स को भी डिग्रियां मिली। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान थे। वाइस चांसलर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद खान ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। 58 गोल्ड मेडल्स बच्चों को दिए और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कि परफॉर्मेंस आला बहुत दिखाई है। रिफा का ये उसूल है कि हम जो बच्चे भी बग़ैर किसी फेलियर के पूरे दौरान में न वो नाकाम रहे हों, न ग्रेड कम हुए हों और हाईएस्ट ग्रेड हों, उसकी बुनियाद पर उन्हें गोल्ड देते हैं। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन हफीजुर रहमान भी शरीक हुए, जिन्होंने तालीम को मौशी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो इल्म के जरिए कौम की खिदमत करें। रिफा लाहौर कैंपस का एक बहुत बड़ा दिन है इस लिहाज से कि ये छठा कन्वोकेशन है जिसमें पहली मरतबा PhD डिग्रीज भी अवार्ड की जा रही हैं। तो ये एक माइलस्टोन है इस कैंपस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सैकड़ों लोगों को गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं और कोई 1800 के करीब लोगों को असनाद भी दी गई हैं। रीजनल डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उमर फारूक ने कहा, तालीम के साथ तहकीक और अमली महारतों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 1800 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कॉन्वोकेशन में तकरीब में शामिल हैं और उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। तकरीबन बहुत बड़ा मजमा है, ऑलमोस्ट 4000 का मजमा है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कुछ जो हमारी नुमायाँ खसूसियात हैं उनमें एक तो ये है कि लाहौर कैंपस में 6 PhDs जो हैं वो इस साल पहले हमारे ग्रेजुएट हुए हैं। कॉन्वोकेशन में शरीक तलबा और तालबात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये दिन इनकी मेहनत और जद्दोजहद का समर है। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। मुझे आज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिली है। 4 साल का सफ़र था, बहुत अच्छा मिला। उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, चांसलर मेडल और उसके अलावा जुल्फ़िकार मेडल। I got degree in MPhil English Literature and I think that Rifa University is having one of the best faculties in English और मुझे इन्होंने गोल्ड मेडल दिया है। थ्योरेटिकली और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हमें जो ग्लोबल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है दैट इज़ द रियल थिंग और मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा रिफा इंटरनेशनल को। कॉन्वोकेशन में असातिज़ा, वालिदैन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया गया। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42।